हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग ऐसा कोई डेली ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज मैं आपको अपनी शादी की एल्बम दिखाने वाली हूँ। और ये एल्बम वाला ब्लॉग शूट मैंने अपने मायके में कर लिया था। तो आजकल मैं अपने ससुराल में हूँ और अब जाके मैं ये वाला ब्लॉग पोस्ट करूँगी। तो चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं आपको अपने ब्लॉग में अपनी शादी की एल्बम दिखाने वाली हूँ। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अपनी शादी की एल्बम दिखाऊं। और मेरी शादी की एल्बम कब की आ गई थी, मतलब उसको 2-2.5 महीने हो गए होंगे। लेकिन मतलब वो यही थी मेरे मायके में, तो मैं इसलिए नहीं दिखा पाई। तो कब से सोच रही थी मायके आगे की भी ब्लॉग बनाऊँगी। तो फाइनली आज वो टाइम आ ही गया कि मैं सोच रही हूँ कि मैं शादी की एल्बम दिखाऊँ सबको। तो एल्बम मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है। तो चलो मैं आपको अपनी एल्बम दिखाती हूँ। और ये पीछे आप देख रहे होंगे तो ये मेरी शादी की फ़ोटो फ्रेम है, जो मतलब एल्बम के साथ ही बनी है। तो ये हमने यहाँ पे लगाई है और बाकी वो जो वहाँ की होगी तो वो हम वहीं लगाएंगे। तो फिलहाल मैंने एल्बम निकाली है और मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो। तो दोस्तों, ये रही मेरी शादी की एल्बम। और अभी तक ये एल्बम इस बैग में पैक हो रखी थी, तो अभी निकाली है मैंने। तो ये रही मेरी शादी की एल्बम। और ये देखो, नीतू वेट्स अनुज। और ये रहे हम दोनों। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा इसका फ्रंट पेज। और बाकी फ्रंट और सेकंड थर्ड पेज तक तो मतलब दूल्हा दुल्हन की ही फ़ोटो रहती है। ये देखो। और ये वाली पोज मेरी बहुत ही अच्छी है। ये देखो। ये देखो, रॉयल कपल। और ये मेरी सिंगल फ़ोटो है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा लहंगा कैसा लगा था, क्योंकि ये उस टाइम पे ट्रेंड में था ये वाला जो लहंगा है। तो इसलिए मैंने ये वाला लहंगा लिया था अपना। तो यहाँ से शुरू होते हैं अब सारे फंक्शन। तो सबसे पहले ये है संगीत वाला फंक्शन। यहाँ पे मतलब संगीत में देवी देवता की फ़ोटो लगाते हैं। तो ये मतलब हमारे बाहर पे ऊपर के साइड है। और ये मतलब महिला संगीत हो रहा है। और ये देखो, यहाँ पे बैठी हूँ मैं और ये डिस्को चल रहा है। और ये है मेरी संगीत की फ़ोटो। अब संगीत में ऐसे नॉर्मली सूट पहनी थी मैंने, और बाकी एक दुपट्टा रखा था सर में ये वाला। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, ये देखो, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त। तो ये है मेरी दीदी, ये मैं, ये कृष्णा, ये अंजू, और ये बाकी सारे मतलब हमारी फैमिली के हैं। ये देखो। और ये है हल्दी वाला फंक्शन। और ये देखो। तो ये है मेरे मम्मी पापा। कई लोग बोलते रहते हैं कि आप अपने मम्मी पापा को नहीं दिखाते हैं। तो मतलब पापा ज़्यादा वीडियो में आते हैं नहीं, तो इसलिए नहीं दिखते हैं। तो ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा हैं, बाकी ये मैं हूँ। ये देखो। तो ये हल्दी के टाइम पे जब मतलब अंदर भी बैठे रहते हैं पूजा में, तो ये उस टाइम की फ़ोटो है। और ये वाली बाहर की फ़ोटो है, मतलब बाहर पे जैसे पूजा होती है जब बाहर पे, जब मतलब हल्दी पान वगैरह कूटते हैं, तो ये उस टाइम की फ़ोटो है। ये देखो।
ये मेरी दुल्हनिया। तो ये देखो, ये अब हम चले गए हल्दी बान कूटने। और ये मतलब मेरे साथ तनीसा, ईसा और खुशी ने कूटा था बान। और बाकी ये सब बैठे हैं और ये सभी लोग बैठ के मुझे देख रहे थे। मतलब अब हल्दी हाथ की तैयारी है, इसलिए ये सभी लोग बैठे थे। ये देखो, तो ये यहाँ से हल्दी हाथ शुरू हो जाती है। सबसे पहले यहीं पे लगाते हैं, जैसे हल्दी वगैरह कूटते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगता है और फिर यहाँ से शुरू हो जाती है हल्दी हाथ। और बाकी ये मेरी हल्दी वाली पोज, ये देखो। और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे पहले मतलब हल्दी के बाद सबसे पहले हल्दी लगाने मेरी मम्मी आई थी और यहाँ से रोना धोना शुरू हो जाता है। ये देखो, मेरा मुंह ऑलरेडी बन चुका है रोने वाला, ये देखो। और पंडित जी के टाइम पे नहीं, सबसे पहले पंडित जी आए थे, मुझे याद है, क्योंकि पंडित जी पूजा करते हैं तो सबसे पहले पंडित जी ही लगाते हैं। तो जब पंडित जी लगा रहे थे तो तब तो मेरा मूड सही था। ये देखो, इसमें तो मैं हंस रही हूँ अच्छे से, लेकिन मम्मी के आते ही मेरा मूड, ये देखो, मतलब थोड़ा इमोशनल टाइप हो गई थी मैं। और फिर पूरी हल्दी इमोशनली बीती है, जैसे कि होती है सबकी। तो ये मेरे पापा हैं और ये मेरी दीदी, ये मेरे जीजाजी, और ये है ताई जी, और ये है चाची। तो हल्दी तो ऐसे ही बहुत होगी। और बाकी ये देखो, साक्षी भी रोने लग गई। खुशी देखो कैसे रो रही, ये देखो। ये ईसा, ये मेरी चाची, ये दादाजी, बाकी ये सभी फैमिली वाले हैं। और ये है दादी, ये देखो। दादी के टाइम पे तो मुझे इतना रोना आ गया था, मैं क्या ही बताऊं आपको। और ये रही गुल्लू, तो गुल्लू भी मुझे हल्दी लगाने आई थी। और ये देखो, गुल्लू मेरे पे देख रही थी तो इसलिए मैं थोड़ा हंस रही थी उस टाइम। और ये अंजू है मेरी दोस्त। और ये है दीपिका। तो दीपिका भी ज़्यादा नहीं रोई थी, क्योंकि दीपिका को पता था कि एक हफ्ते बाद, मेरी शादी के एक हफ्ते बाद उसकी शादी होनी थी, तो उसने अपने आंसू बचा के रखी थी। ये देखो, तो ये सारी हल्दी वाली पूजा, क्योंकि हल्दी काफ़ी लेट तक होती है, तो मतलब गांव वाले रिश्तेदार सभी लोग रहते हैं। और ये रही मेरी हल्दी के बाद की फ़ोटो। तो यहाँ पे हल्दी समाप्त हो गई थी और बस यहाँ से अब फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो ये रही वो फ़ोटो। और ये है पूरी, मतलब जितने भी लोग आ रखे थे हल्दी में, मतलब सभी तो नहीं है, कुछ लोग बैठे भी हैं, लेकिन जितने जितने लोग फ़ोटो खिंचाने आ गए थे तो ये सारे हैं। और बाकी ये हमारी फैमिली, ये देखो। और ये देखो, ये मेरे 2 अनमोल रतन। तो यहीं पे मतलब हल्दी वाली रस्म ख़त्म हो गई थी। और बाकी ना इन्होंने, ये कुछ लोग रोटी बना रहे होंगे, हाँ, तो वो वाली फ़ोटो भी यहाँ पे ऐड करी है, ये देखो। तो यहीं पे मतलब हल्दी वाली पोज ख़त्म हो गई थी और इसके बाद चली गई थी मैं नहाने। तो नहाने के बाद आके ये रही मेरी फ़ोटो। तो नहाने के मतलब जब नहा के आते हैं तो उसके बाद जब पूजा होती है तो पूरे जेवर पहनने पड़ते हैं। तो ये रही मेरी फ़ोटो पूरे जेवरों के साथ, ये देखो।
और बाकी जब मतलब हल्दी होती है, पूजा होती है मतलब पूरे श्रृंगार में, तो उसके बाद भैया लेके जाते हैं अंदर जहाँ पे पूजा होती है। तो ये भैया हैं और ये मुझे अंदर लेके गए थे हल्दी से। हल्दी वाला फंक्शन समाप्त होता है और बाकी यहाँ से शुरू होता है मेहंदी वाला फंक्शन। तो मेहंदी तो वैसे शाम को थी, लेकिन मतलब मैं तैयार हो गई थी, पहले थोड़ा फ़ोटोशूट करवाना था। तो ये मेरा मेहंदी का आउटफिट है पूरा और बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये। तो यहाँ से मेहंदी वाला कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। भले मतलब मेहंदी रात में हुई, लेकिन थोड़ा फ़ोटोशूट करवाना था, तो उसके लिए मुझे पहले ही शाम को तैयार होना पड़ा। तो ये फ़ोटोशूट हमने छत में करवाई थी। ये देखो, तो यहाँ से मेहंदी फिर स्टार्ट हो गई थी। और बाकी जो मतलब हमने शाम को फ़ोटोशूट करवाया था, मतलब फ़ोटोशूट ही नहीं था, वो वीडियो शूट भी था। तो इसमें इन्होंने कम ही फ़ोटो लगाई है, क्योंकि मतलब जितनी भी सारी फ़ोटोज़ हैं तो वो मेरे पास फ़ोन में है और पेन ड्राइव है मेरे पास पूरी, मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं ये वाली। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी देखी होगी, बहुत सारी हैं। तो इसमें बस 2-4 ही फ़ोटो लगी हैं, ये वाली। और यहाँ से फिर मेहंदी स्टार्ट हो गई थी। ये रहा, यहाँ से मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी लग गई थी और मेहंदी अंदर पे ही लगी थी, तो उसकी फ़ोटो नहीं निकाली उन्होंने, मतलब मेहंदी लगा के मैं बाहर पे बैठी थी। तो ये मेरी दीदी और अंजू, और बाकी ये है मेरी मेहंदी की थाल और पैरों पे भी लगी है मेहंदी, ये देखो। ये जो आपको दिख रहे हैं, तो ये सारे मेरे बुआ लोग हैं, 1 2 3 4 5। तो ये बुआ हैं सारे, और ये भी फ़ोटोशूट करवा रहे थे मेरे साथ। ये देखो, ये भी बुआ हैं। और ये रही हमारी प्रिंसी, ये देखो कैसे हो रही सो, ये मतलब ये मेहंदी से पहले सो गई थी, तो इसको उठा के लाए हैं। और ये देखो कैसे हो रही। और ये है सोनी दीदी। और बाकी ये मेरे दोस्त हैं, मेरे परम मित्र बिष्ट जी। तो ये रहे। और ये है मेरे चाचा चाची। ये देखो, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं एक साथ, नहीं तो एक साथ मिलते ही नहीं है, क्योंकि चाची अपने कामों में रहती है और चाचा अपने ही मतलब उसमें बिज़ी रहते हैं। तो ये रहे दोनों। और ये है मेरे भैया। और ये है मोनी और दीपिका की जोड़ी, सलामत रहे, ये देखो। और ये रहा मेरा फ्रेंड ग्रुप, ये देखो। तो हम जितनी भी बहनें हैं सारी हैं इसमें, और बाकी मेरे जितने भी दोस्त हैं तो वो भी सारे इसमें, ये देखो। एक छोर से देखो आप। और बाकी ये लोग ब्लॉग भी देखेंगे। ऐसे इसमें सालनी भी पूछ रही थी कि मेरी फ़ोटो आई है कि नहीं आई है कह के, तो एक छोर से दिखाती हूँ, ये देखो। बहुत ही सुंदर आए हैं सब। और ये है ऋतिक और ये है कृष्णा। तो यहाँ से शुरू होता है मेहंदी का फोटोशूट। और ये देखो कितनी सुंदर पोज है, और फ़ोटो भी बहुत सुंदर दिख रही है मुझे। तो बाकी यहाँ पे फ़ोटोशूट समाप्त हो गया था, और बाकी यहाँ से होता है अब मेहंदी का डांस शुरू। ये देखो, यहाँ पे ठुमके लग रहे थे मेरे, ये देखो।
और बाकी यहाँ से शुरू हो गया, मतलब नेक्स्ट डे जिस दिन शादी थी तो वो वाला प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो गया। तो ये मतलब सारी महिला मंगल दल वाले हैं, मतलब हमारे गांव के हैं जो, और यहाँ पे रिबन काटते हैं, जैसे ही बारात आती है तो रिबन काटते हैं। तो ये वो वाला सीन है। और बाकी ना जैसे एल्बम में तो ऐसे ही होता है कि मतलब इसमें कम कम ही फ़ोटोज़ निकाली उन्होंने, क्योंकि मेरे पास पूरी फ़ोटोज़ उन्होंने पेन ड्राइव दे रखी है। और इसमें मतलब हमारे हिसाब से होता है कि कितनी फ़ोटो चाहिए, मतलब तो इसमें थोड़े थोड़ी फ़ोटो हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट डे शुरू होता है। तो ये आ गई हैं दूल्हे राजा, और ये हैं अनुज रावत जी, हमारे रावत जी। तो यहाँ पे दूल्हे राजा पहुँच गए हैं, और अभी ये भाभी लोग के चौक में है, वहीं से ये फ़ोटो लिया उन्होंने। और बाकी यहाँ पे रिबन काटते हैं जहाँ पे, तो ये देखो रिबन कटिंग हो रहा है। और ये अब हमारे चौक में आ गए, और यहाँ से मेहमानों का स्वागत शुरू होता है। ये देखो, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी हमारे यहाँ पे। ये देखो मतलब बहुत बड़ा चौक है, फिर भी आगे से पीछे तक कहीं भी जगह नहीं थी खड़े रहने की भी। ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और मतलब ये सारे बाराती लोग नहीं हैं, ये मतलब जो खड़े हो रखे सारे, तो ये सारे गांव वाले हैं। और कुछ लोग स्टेज के इधर के साइड थे, वो लोग तो आए ही नहीं हैं फ़ोटो में। ये देखो, और ये मेरे जीजा जी हैं जो रावत जी से मिल रहे हैं अभी। ये देखो, और ये हो गई दुल्हन की एंट्री। ये देखो, तो ये मेरे दोनों भाई हैं, मतलब ये अंशु है और ये बादल है। तो इन दोनों ने ये दुपट्टा पकड़ा था। और बाकी ये मोनी और अंजू मेरे साथ रिसेप्शन के लिए आए थे, मतलब आए तो और भी थे लेकिन वो पीछे थे। और यहाँ से ये देखो, तो अब है रिसेप्शन की बारी, और रिसेप्शन के लिए हम दोनों तैयार हो गए हैं। और ये देखो, और ये देखो, ये है जयमाला का टाइम। तो जयमाला भी हो गई। ये देखो एक दूसरे के गले में डाल दिया हमने। और यहाँ से होता है फोटोशूट शुरू। ये देखो, और यहाँ पे मतलब कुछ एक रस्म होती है, पता नहीं कौन सी होती है, ऐसा कुछ होता है चखने वाला, पता नहीं क्या चखते हैं, गुड़ वगैरह। ये देखो, और यहाँ से होता है शादी वाला कार्यक्रम शुरू, मतलब जो शादी के फेरे वगैरह होते हैं। तो ये देखो, और ये है दुल्हनिया। ये देखो, यहाँ पे मतलब दूल्हे राजा ने दुल्हन की मांग भी भर दी है। और ये मंगलसूत्र भी पहना दिया है। और ये देखो, ये मतलब जब शादी हो जाती है, मतलब शादी फेरे वगैरह सब कुछ हो जाता है, ये फेरे हो रहे हैं। ये देखो,
तो शादी फेरों के बाद मतलब जब चौक में आते हैं बैठने के लिए तो वहाँ पे बैठे हैं। और अब यहाँ पे कुछ गायदान वगैरह होता है। यहाँ पे गायदान हो रहा है, ये देखो। और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये रावत जी की आंखें इतनी बड़ी क्यों हो रही है मुझे भी नहीं पता, कैमरा देख के और की शायद। और गायदान के बाद यहाँ पे जो दान होता है, मतलब जो लोग हमको दान देते हैं मतलब, तो वो वाली रस्म हो रही है। ये देखो, पहले मतलब ये होती है सबको मतलब आशीर्वाद देते हैं। ये नारियल मतलब मैं अपनी मम्मी के पास देती हूँ, मतलब आशीर्वाद सारे परिवार वालों को आशीर्वाद दे के मम्मी के पास देना पड़ता है ये वाला नारियल। और बाकी उसके बाद ये दान वाला कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सारा दान ही चल रहा है, ये देखो। और बाकी ये है सस भेंट वाली रस्म। ये देखो, जब सस भेंट लगती है तो सस भेंट के बाद ये मेरी विदाई की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। और ये है मेरी डोली और विदाई भी शुरू होने वाली है। और ये देखो मैं डोली में बैठ गई। और बाकी ना मतलब डोली में बैठते टाइम तो पता ही नहीं लगा कि कब बैठे कब गए, कुछ भी पता नहीं चला कैसे क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और यहाँ से चली नहीं तो अपने ससुराल, तो हो गया। और ये रही लास्ट पे लगी है फिर से वही वाली फोटो। और बाकी एक सुंदर सा ये फोटो फ्रेम है, ये देखो। तो इसमें मेहंदी, हल्दी और शादी तीनों ही दिन की फोटो है, बहुत सुंदर सुंदर सी। ये देखो। तो दोस्तों देख ली होगी आपने मेरी शादी की एल्बम और शादी की सारी फ़ोटोज़। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छी और सबसे ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ कौन से लगी। उन सब फ़ोटोज़ में से जितनी मतलब एल्बम में है, तो सबसे सुंदर फ़ोटो आपको कौन सी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।